सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में जैसा कि हम जानते हैं कि देव अपनी माँ के पास बैठा हुआ होता है और फिर देव से उसकी माँ बोलती है कि बेटा जल्दी जाकर मेरे पोते को ले आ। फिर देव बोलता है माँ मैं तो उसको कल ही लाने वाला था पर मैं लाया नहीं कुछ सोच के, क्योंकि सोनाक्षी ने बोला है कि हमें उसको एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगेगा देव, अभी हम एकदम से ही उसको नहीं ला सकते। फिर देव की माँ बोलती है बेटा 8 साल तक हमारा बेटा हमसे अलग रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी ले आ। फिर देव जाता है आयुष्मान के घर और फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाता है आयुष्मान के दादाजी कुछ काम कर रहे होते हैं तो देव बोलता है अंकल जी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और फिर देव उनका काम कर देता है। फिर वो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और पिता के सामने ही बेटा चला जाए तो पिता बहुत कमजोर पड़ जाता है और ये ही हमारे साथ हुआ है। फिर देव बोलता है कि आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके लिए। और फिर देव बोलता है आयुष्मान कहाँ है, तो अंकल जी बोलते हैं आयुष्मान अंदर है बेटा। फिर देव अंदर जाता है तो आयुष्मान शॉक हो जाता है उनको देखकर, और फिर देव बोलता है बेटा डरो मत, मैं आपका फादर हूँ। और फिर वो आयुष्मान को बीते हुई सारी कहानी बताता है। फिर आयुष्मान बोलता है कि मैं कैसे मान लूँ ये सब कुछ सच है। फिर देव बोलता है कि हाँ बेटा यही सब कुछ सच है, मैं मानता हूँ आप ये चीज़ जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके पापा ने ही मुझे बताया है और ये सब कुछ सच है। फिर देव बोलता है ओके। फिर आयुष्मान बोलता है कि मैं अपने पापा के साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा। फिर देव बोलता है बेटा आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब बहुत प्यार करेंगे और आपकी एक सिस्टर भी है शुआ। इतने में ही आयुष्मान के दादाजी भी आ जाते हैं। फिर आयुष्मान अपने दादाजी से बोलता है कि दादाजी ये अंकल क्या बोल रहे हैं, ऐसा सब कुछ सच है क्या। फिर आयुष्मान के दादाजी बोलते हैं हाँ बेटा ये ठीक है और यही तुम्हारे पापा हैं, अब आज से तुम इनके साथ ही रहोगे। उधर सोनाक्षी सोहा की पिक्चर्स देख रही होती है और बोलती है मन ही मन कि सोहा बेटा आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इतने में ही सोनाक्षी की सास आती है और फिर वो बोलती है कि सोनाक्षी बेटा तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो ना कि तुम्हारा बेटा आयुष्मान है। फिर सोनाक्षी बोलती है हाँ माँ मैं ये चीज सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। सोनाक्षी की सास बोलती है कि बेटा इधर बैठ, और फिर वो बोलती है अपना मन शांत कर पहले तो, और फिर ये सोच कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तुझे क्या क्या फीलिंग्स थी और ये सारी मुझे बता, फिर मैं कुछ भी मैच करके बताती हूँ। और फिर सोनाक्षी बताती है सब कुछ जो जो उसने फील किया था, फिर वो तो कुछ भी मैच नहीं करता। फिर दादी बोलती हैं कि कुछ भी ऐसा बताओ जो सोहा से अलग हो। फिर वो बोलती है हाँ माँ एक बात थी, मुझे सिंगाड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे और मैं जैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम पे सिंगाड़े खाती थी तो मुझे तुरंत वॉमिटिंग आ जाती थी। और फिर इतने में ही दादी बोलती है कि हाँ बेटा इससे ही पता चलता है कि आयुष्मान तुम्हारा ही बेटा है और मेरे देव का ही खून है। इतने में ही सोहा आ जाती है और फिर वो अपनी मम्मा को हक करती है। फिर सोहा प्ले स्कूल के बारे में बताती है तो सोनाक्षी बोलती है बेटा आप चेंज करो मैं अभी आती हूँ, और फिर सोहा वहां से चली जाती है। फिर सोनाक्षी बोलती है कि माँ मैं अभी भी नहीं समझ पा रही कि ये सब क्यों कैसे क्या हुआ। फिर उसकी सास बोलती है कि बेटा चल कोई नहीं जो भी हो गया अब इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और एक चीज निगेटिव है कि तुझे सिंगाड़े पसंद थे प्रेगनेंसी के टाइम में और हमारी सोहा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और फिर देव और सोनाक्षी जाते हैं आयुष्मान के घर आयुष्मान को लेने के लिए। फिर आयुष्मान की दादी बोलती हैं कि बेटा अगर कोई गलती हो जाए हमारे पोते से तो प्लीज माफ करना, अब तो ये तुम्हारा ही बेटा है और इसको सिंगाड़े पसंद नहीं है, इस चीज का खास ध्यान रखना, ये सिंगाड़े खाते ही तुरंत वॉमिटिंग कर देता है। और फिर सोनाक्षी को तुरंत याद आ जाता है कि मेरा भी प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे भी ये पसंद नहीं था, इससे पता चलता है कि ये मेरा ही बेटा है। फिर सोनाक्षी बोलती है हम अपने बेटे आयुष्मान से मिल सकते हैं, तो फिर दादी बोलती है हाँ बेटा श्योर। और फिर वो सब लोग अंदर जाते हैं और आयुष्मान की दादी हाथ जोड़कर बोलती हैं कि प्लीज मेरे बेटे को माफ करना कोई भी गलती हो जाए। और फिर जब सब लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो आयुष्मान बेड के नीचे छिप जा आवाज देता है तो आयुष्मान दिखता ही नहीं और बोलता ही नहीं। फिर देव नीचे बेड के नीचे झुक के देखता है तो आयुष्मान को बुलाता है बेटे आप आ जाओ और हम तुम्हें अपने घर लेके चलना है। फिर वो बेड के नीचे से निकलकर तुरंत अपनी दादी बाबा को हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने पापा के साथ ही रहूंगा। और फिर उसके दादी बाबा और देव बोलता है कि बेटा तेरे पापा तो हर जगह तेरे साथ ही हैं और उन्होंने वो ही ऐसा चाहते थे कि
तेरी जिम्मेदारी अब ये लें, और इसीलिए उन्होंने ये सब तेरे इनको बताया है। फिर देव, सोनाक्षी और आयुष्मान वहां से अपने घर के लिए जाते हैं। फिर देव बोलता है, सोनाक्षी तुम आयुष्मान के साथ पीछे बैठ जाओ। और फिर जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो आयुष्मान बोलता है कि क्या मैं आपको आंटी बोल सकता हूँ। तो फिर सोनाक्षी बोलती है, श्योर बेटा। वो सब लोग घर पहुंच जाते हैं, और फिर जैसे ही घर पहुंचते हैं तो सोनाक्षी बोलती है कि देव, माँ को प्लीज कॉल कर दो, कुछ माँ अलग सा ना करें जिससे कि सोहा पर असर पड़े। तो फिर देव बोलता है कि माँ समझदार हैं और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं तो डेकोरेशन होती है और उसकी दादी बहुत खुश होती हैं, आरती का थाल लेकर खड़ी होती हैं, और फिर वो अपने बेटे का वेलकम करती हैं और टीका करती हैं, आरती उतारती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। फिर दादी आयुष्मान का टीका करती हैं, आरती उतारती हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसको हक कर लेती हैं, बोलती हैं कि मेरा पोता आ गया। और फिर आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या सोनाक्षी, देव और सोहा की दादी के बिहेव में चेंज आएगा या नहीं दोनों बच्चों को लेकर। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।